दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ के बारे में कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 6 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 8 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 735 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 20 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 869.08 करोड़ का है। यहाँ पर 542 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 327.08 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 3.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QI20 पोर्शन में आईपीओ आज फुली सब्सक्राइब हो चुका है और QI20 पोर्शन में आईपीओ को 1.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन की बात करें तो HNIs पोर्शन में आईपीओ 6.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्शन 6.89 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 6.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शंस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो देखा जाए तो डे 2 में हमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं और आज इस आईपीओ में QI20 की ओर से भी हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और QI20 पोर्शन भी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, चलिए हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। तो इसके जो हॉस्पिटल हैं वो मुंबई के मेट्रोपॉलिटन एरिया और वेस्टर्न रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल कंपनी के हमें 3 हॉस्पिटल देखने को मिल रहे हैं और कंपनी जुपिटर ब्रांड के नाम से अपना हॉस्पिटल चलाती है और ये एक काफ़ी पॉपुलर नाम हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो हॉस्पिटल है वो मुंबई के क्राउडेड एरिया में हमें देखने को मिलता है। तो इसके कारण कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी हॉस्पिटल चेन बिजनेस में है। तो इस तरह का जो बिजनेस है वो एवरग्रीन बिजनेस है। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो यहाँ पर हमें 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में जहां कंपनी हमें लॉस में देखने को मिल रही थी वो फाइनेंशियल 22 में 51 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो 72 से 73 करोड़ के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है और अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें साल दर साल हमें काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो फिलहाल कंपनी के ऊपर 468 करोड़ रुपए का हमें डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने डेट का भुगतान करने वाली है, यानी कि कंपनी आईपीओ से 542 करोड़ रुपए रेज करने वाली है, उससे अपने डेट को पूरी तरह से चुकता करने वाली है। तो अभी जो कंपनी हमें डेट में देखने को मिल रही है तो आईपीओ जैसे ही मार्केट में लिस्ट होगा उसके बाद ये कंपनी डेट फ्री देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है, साथ ही कंपनी आगे डेट फ्री भी हो जाएगी। तो कंपनी की अगर केपीआई की बात करें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 52.68 का है, यानी कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आई है। हालांकि ये जो कंपनी है ये बहुत ही जाना पहचाना ब्रांड है, यानी कि अगर आप मुंबई में जाएंगे तो यहाँ पर जुपिटर जो हॉस्पिटल चेन है ये काफ़ी पॉपुलर नाम है। तो इसके कारण कंपनी अपना जो आईपीओ लेकर आई है वो थोड़ा सा हमें ओवर वैल्यूड प्राइस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती हैं या फिर जो पॉपुलर कंपनियां हैं वो जो अपना आईपीओ लेकर आती हैं तो थोड़ा सा हमें महंगे प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है। मार्केट कैप देखें तो ये 4,819 करोड़ रुपए का है। अगर इसकी आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस 13.95 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और आईपीओ जैसे ही मार्केट में लिस्ट होता है तो उसके बाद कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है।
जुपिटर हॉस्पिटल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 225 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 4,500 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 30% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम हमें अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से आपको 30% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और अभी जो हॉस्पिटल वाले शेयर्स हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और ये जो जुपिटर हॉस्पिटल है ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, तो इस तरह की कंपनियों में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में आप लिस्टिंग इनके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 441 रुपये है और लॉट साइज 34 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 11 सितंबर यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 66 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के हमें 62 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 34 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2108 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 14% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ 4 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 6 सितंबर को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ है और लॉट साइज 150 शेयर्स का रखा गया है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 11 सितंबर यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 14 सितंबर को होगी। रत्नवीर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 60 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 150 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 9,000 रुपये करीब आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 61% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ की मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त हमें डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है ईएमएस आईपीओ। ये आईपीओ 8 सितंबर यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 12 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा और बुकिंग प्राइस 211 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 70 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ का इशू साइज 321.24 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 146.24 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 175 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शंस को देखें तो इस आईपीओ में 50% रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए होने वाला है, 15% एचएनआईज के लिए और 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। ईएमएस आईपीओ में 70 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,770 रुपये रहेगा। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ईएमएस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 125 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 70 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,750 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 59% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ की भी मार्केट में अच्छी डिमांड है, तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कल के कल जाकर आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, आपको पहले देखना है कि मार्केट में इसमें कैसी डिमांड आगे देखने को मिलती है, क्या आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और उसके बाद क्या इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिलती है और उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको इस तरह की अपडेट देती रहूँगी कि आपको कब इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।